दिल्ली में होने वाली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में ओखला और मुस्तफाबाद की सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इस दौरान इंडिया टीवी से बात करते हुए दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचे ओवैसी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ओखला और मुस्तफाबाद की जनता इन दोनों सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाने के लिए वोट करेंगी। उन्होंने कहा कि जो मजलूम लोग जेल में सड़ रहे हैं उनको तकलीफ से आजादी दिलाना आवाम की जिम्मेदारी है। जेल से चुनाव लड़ना गुनाह नहीं है। तो यही ओखला की आवाम से कह रहे हैं कि जो मजलूम लोग, मासूम लोग जेलों में सड़ रहे हैं, तो अगर आप उनके लिए, हक के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी तकलीफ़ में अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर कौन उठेगा दोबारा आपकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए। तो हम तो यही चाहेंगे कि पोलिंग के दिन, मतदान के दिन जो लोग 5 साल से जेल में हैं, आप वोट के ज़रिए उनकी आवाज़ बनिए। आप वोट के ज़रिए उन जालिम हुकूमतों से आप बदला लीजिए। आप वोट के ज़रिए जो आज जेल की सलाखों के पीछे इनको दबाया जा रहा है, आप उनकी आवाज़ बनिए। ये तो पार्टी का फैसला है। अगर हम उससे बढ़ के खड़ा करते तो बोलते इतने क्यों खड़ा कर लिया आप, अब कम खड़ा करे तो तकलीफ़ सबको पेट दर्द हो रहा है। दो खड़ा किए, हमारी पार्टी का फैसला है। आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में ज़्यादा खड़ा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की कानून व्यवस्था की आलोचना करने पर पलटवार किया और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उन्हें इसे सुधारने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को मार्गदर्शन देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा, योगी जी भी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। यूपी के सीएम योगी को चाहिए कि वो अमित शाह को समझाए। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंग वॉर हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। दिल्ली में चुनावी घमासान के बीच पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर घमासान मचा है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद पंजाब पुलिस ने केजरीवाल से सुरक्षा व्यवस्था ले ली वापस। इसके बाद आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से केजरीवाल पर हमले की शिकायत की है। वहीं इस मामले में बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल बार बार झूठ बोलते हैं, वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। केजरीवाल बार बार झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। अब वो एक नया नैरेटिव लेकर आ गए दिल्ली की जनता के सामने, क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। 8 तारीख को कमल का फूल दिल्ली की जनता खिलाने वाली है। केजरीवाल अपनी सीट बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे हैं, उनके सारे मंत्री हार रहे हैं। दिल्ली की जनता विकास चाहती है। जब उनको ये बात समझ आ गई है तो वो ये ऐसे ऐसी उल्टी सीधी बातें लेकर आ रहे हैं जिनसे अभी कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली की जनता उनको समझती है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर नई दिल्ली से चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ इस बार बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। केजरीवाल का आरोप है कि इस चुनाव में बीजेपी खुलेआम पैसों का खेल खेल रही है। लोटा, साड़ी, जूते, चादर बांटकर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये आज इसने आज ये लोटे बांटे हैं। ले लो लोटे, ले लो उसको, लोटे भी ले लो, लेकिन सोने की चेन खा गया वो आपकी। पहली बार पैसे ले रहे हो शायद। वो झुग्गी वाले हर साल लेते हैं, वो पैसे किसी से लेते हैं, वोट किसी को देते हैं।
उनको आदत है। तो मेरी आपसे यही निवेदन है, पैसे भी ले लो, सामान भी ले लो, जूते भी ले लो, उससे जाके बोलना सोने की चेन कहाँ है, खा गया सारे सोने की चेन। खूब लोटे भी ले लो, डंडे भी ले लो, लोटे डंडे सब ले लो, मैंने नहीं भेजे, सारा माल ले लो उससे, लेकिन वोट मत दे देना उसको। मेरा एक और कहना है आपको, किसी को वोट दे देना, लेकिन जो आपके वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है उसको मत देना। वही पंजाब पुलिस का कहना है कि केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के कहने पर हटाया गया, जबकि आम आदमी पार्टी इसके पीछे अमित शाह का हाथ बता रही है। आपके सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया। आम आदमी पार्टी का सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ है। सर, क्या शिकायत मिली थी यहाँ पर लोटा बांटने की? देखिए, लोटा बांटा जा रहा है, ये चादर वाला, ये देखिए चादर बांटा जा रहा है बीजेपी के प्रत्याशी के द्वारा। वो खुद ट्वीट करता है कि जूते बांट रहा है, चश्मे बांट रहा है। तो ये तो चुनाव आयोग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा जहां पूरा का पूरा चुनाव आयोग का दफ्तर है उस नई दिल्ली विधानसभा के अंदर? अगर ये सब कुछ हो रहा है अपने नाक के नीचे, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता तो देश में कहां निष्पक्ष चुनाव कराएंगे? ये आप देखिए, गुंडागर्दी हो रही नई दिल्ली विधानसभा में, गाड़ी पे पत्थर फेंका जा रहा है, हो रहा है ना। आप लोगों ने इस तरह की शिकायत पहले भी आयोग से की थी, तो क्या इसका भी शिकायत आप लोग करेंगे? शिकायत तो हम करेंगे, बार बार करेंगे, हर चीज की करेंगे। कार्रवाई करने वाले लोग कौन है?